महाभारत क्यों हुआ? बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। लेकिन जल्द ही इस राज्य में ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन जाएगा। हस्तिनापुर में दो परिवार रहते थे, पांडव और कौरव। पांडव वीर, बुद्धिमान और लोगों के प्रिय थे, लेकिन दुर्योधन के मन में उनके लिए ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन की ईर्ष्या को उसके मामा शकुनी ने और भड़का दिया। धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश तैयार होने लगी। पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह बनाया गया, आग लगाई गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पांडव बच निकले। समय बीता, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया। उनका राज्य समृद्ध होता गया, लेकिन दुर्योधन का क्रोध भी बढ़ता गया। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। जुए की सभा सजाई गई। शकुनी के छल ने युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया। राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका था। उसी क्षण महाविनाश की बीज बो दिए गए। भीम ने प्रतिज्ञा ली, अपमान का बदला लिया जाएगा, अधर्म को समाप्त किया जाएगा। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। जंगलों में संघर्ष, कठिनाइयां और इंतजार चलता रहा। वनवास पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा पहुंचे। उन्होंने युद्ध रोकने की अंतिम कोशिश की, लेकिन दुर्योधन का अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध तय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। तब भगवान कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, योद्धा भिड़ गए। इतिहास का सबसे भयंकर संग्राम चल पड़ा। 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक एक करके महान योद्धा युद्ध भूमि में गिरते गए। अंतिम दिन भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। एक ही वार ने अहंकार का अंत कर दिया। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, ये अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म के विनाश की कहानी थी, जो हमें सिखाती है अन्याय कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत